कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर नजन बता रहा होता है जिस लड़की के पीछे मैं पूरे 3 साल से था, उसके दिए हुए हर एक काम को मैंने बहुत ही अच्छे से किया। उसको लेकर मैं इतना लॉयल था कि मैंने अपना पूरा फ्यूचर प्लान कर लिया था। लेकिन वो लड़की बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा कि मैंने सोचा था। वो मुझे बस हर जगह यूज कर रही थी ताकि उसका काम निकल सके। पर आज यहाँ पे अनिंग सेरेमनी के दिन जब वो एस रंग में पहुंची है तो उसने जो पहला काम किया वो सारे लोग के सामने मेरे साथ अप करना, जिसकी वजह से मैं सारे लोग के सामने एक मजाक बन के रह चुका हूं। लेकिन वहीं जब मैंने अपन किया तो उसके साथ साथ में सारे लोग काफी जो शॉक हो गए, क्योंकि मेरा टैलेंट था ट्रिपल एस रैंक पे। अब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को लगता है कि वो मुझे यूज कर सकती है, इसी वजह से वो मुझे अप्रोच करने के लिए आ गई। और अभी से कुछ टाइम पहले जो लोग मैं मजाक उड़ा रहे थे वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं उसे पैचअप कर लूं। और यहां तक कि ये लोग इतने कमीन हैं कि मैंने मना करने पे मुझे कंट्री से बैन करने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन इन लोग को नहीं पता मेरा नाम है हान जैन थूके। चाटने वाला काम मैं नहीं करता। अगर ये लड़की लॉयल होती तो एक बात होती, पर ऐसी कमीने इंसान भली एस रैंक पे या ट्रिपल एस रैंक पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जबकि मैं ट्रिपल एस रैंक में पहुंच चुका हूं तो ऐसी एस रैंक की 36 आएंगी और 36 जाएंगी। अब तो वक्त आ चुका है इन लोगों को दिखाने का कि ट्रिपल एस रूट पावर होती कितनी है। और खासकर मैं उन लोगों को शो करूंगा जिन लोगों ने को बुली करने का ट्राई किया है। वैसे आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैं यहाँ पे कौन सी अवेक के बारे में बात कर रहा हूं, और जब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने खुद ने अवेकिन कर लिया है तो उसे फिर मेरी क्या जरूरत। तो इसके लिए आप लोगों को कहानी में 100 साल पहले जाना होगा। जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था आज से 100 साल पहले, हमारे वर्ल्ड के ऊपर एक मेट्रॉइड गिरा। वो मेट्रॉइड कोई ऐसा वैसा मेट्रॉइड नहीं था, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे एग्स थे जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गए। उन एग्स के अंदर से इंसेक्ट मॉन्स्टर बाहर निकले जो कि बहुत ही बड़े और खतरनाक थे। और इसी के साथ में शुरुआत हुई ह्यूमंस और मॉन्स्टर के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग की। ह्यूमैनिटी ना इंसेक्ट के अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हमारे जो गन्स और टैंक्स थे वो उनके बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। और सिर्फ कुछ टाइम के अंदर उन इंसेक्ट ने वर्ल्ड का 75 पर एरिया अपने अंडर में कर लिया। ह्यूमैनिटी खत्म होने के पे आ गई थी। उनके पास अब कोई चारा नहीं था। लेकिन तभी म्यूटेशन की वजह से ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग पावर आना स्टार्ट हो गई। ह्यूमन सब कैपेबल हो गए थे कि वो स्पिरिचुअल कंटेक्ट कर सके। जितनी भी लड़कियां थी वो अवेकनिंग की एज पे आने के बाद में अपनी एक स्पिरिचुअल फॉर्म ले लेती है। और वहीं जितने भी बंदे वो एक टैलेंट को ओपन करते हैं जो कि होता है स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट करने का। इस तरीके से यहां पे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके एक टीम बनाते हैं और साथ में फाइट करते हैं। स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट करने की वजह से ह्यूमैनिटी के पास में इंसेक्ट से फाइट करने की एबिलिटी आ पाई और वो जमीन के एक हिस्से को अपने लिए बचा पाए जहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ सके और खुद को रिवाइव कर सके। स्पिरिचुअल मास्टर स्पिरिचुअल वेपन दोनों की ही पावर सी रैंक से स्टार्ट होके ट्रिपल एस रैंक तक जाती है। और इन्हीं अपनी एबिलिटी को ट्रेन करने के लिए ह्यूमंस ने एक अकेडमी बनाई जिसका नाम है किंग टैंग अकेडमी। और आज उसी किंग टैंग अकेडमी के अंदर 75 अवेकनिंग सेरेमनी है जहां पे सारे बच्चे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आए हैं। वहां पे जो लड़की टेस्ट दे रही होती है वो एक सी रैंक के स्वॉर्ड के तौर पे अवेकिन करती है। टीचर बोलते हैं ठीक है अब यहां पे नेक्स्ट बारी है जियाओमी की। फ्रंट सामने आओ और आके अपना हाथ स्टोन के ऊपर रख दो। जियोमी बोलती है चलो देखते हैं आखिर मेरी किस्मत मेरे साथ में क्या करती है। जैसे ही जेड स्टोन के ऊपर हाथ रखती है उसके अंदर से काफी खतरनाक लाइट बाहर निकलने लगती है और जियाओ में अपने वेपन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म होने के बाद में जियाओ में एक रेड कलर का स्फेयर बनती है। एक्स के अवेकनिंग को देख के टीचर भी काफी शौक रह गए होते हैं। टीचर बोलते हैं एक्स ने यहाँ पे एस रैंक के वेपन के तौर पे अवेक किया है एक ब्लड स्पेयर जिसके पास में 2 तरह के एटिबल है। ये बात सुनने के साथ ही वहां खड़े सारे बंदे काफी शौक हो गए होते हैं। जियोमी ने यहाँ पे एस रैंक के तौर पे अकन किया है किंग टैंग अकेडमी के अंदर। पिछले कुछ सालों के अंदर कोई भी एस रैंक नहीं आया था और न सिर्फ वो यहाँ पे एस रैंक की वेपन बनी है बल्कि उसके पास में 2 तरह के एटिबल। अगर जिमी किसी ऐसे बंदे का वेपन बनती है जो कि एस रैंक का हो तो इसका तो क्लियर मतलब होगा कि जियाओ में पक्का से इन्वेंशन बन जाएगी। लेकिन वहां पे एक दूसरा बंदा बोल रहा था फालतू बात करना बंद करो, जियाओ में ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तुम शायद से उसको जानते भी होगे। वो कमीना नजन सीवर सनेलुक्स की वजह से वो ऐसा कर पाया। लेकिन तभी हम देखते जिमी नजन के पास जाते हुए बोलती है नजन आज के बाद से मेरे पीछे पीछे मत आना। अब जो कि मैं यहाँ पे एस रैंक के तौर पर बेकन कर चुकी हूं तो हम दोनों के वर्ड्स बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अगर तुम मेरे पीछे आए ना तो अपनी जान से हाथों बैठोगे। जियोमी के ये बोलने के साथ ही वहां पे सारे लोग हानजन का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हानजन सोचता है कि एस रंग के टैलेंट को अवेकन करने के बाद में तुम इतना एरोगेंट बन रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं बिल्कुल पहले जैसा हूं। मैं मानता हूं पहले तुम्हें
इम्प्रेस करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, भले ही तुमने मेरी कितनी बेइज्जती करी, और पर फिर भी मैं तुम्हारे पास रहा और तुम्हारा हर एक काम करता रहा। लेकिन मैंने अपने यहां से प्रॉमिस कर लिया है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब यहां पे इस वर्ल्ड के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ पावर के बारे में सोचूंगा, सिर्फ पावर के बारे में सोचूंगा, क्योंकि जिसके पास ये पावर नहीं होगी उसको सारे लोग बुरी करेंगे, और वो चाह के भी किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। बाकी सारे बंदे बोलते हैं, नजन तुम्हें क्या लगता है एस रैंक पे अवेट करने के बाद भी वो तुम्हारे साथ में रहेगी और चुपचाप से यहां से निकल जाओ। अगर तुम जिमी के पीछे गए ना तो हम सारे लोग मिलकर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। हान जन बोलता है, और तुम लोगों को क्यों लगता है कि जयाम इतनी खास है? क्या यहाँ पे जरूरत होने की जिमी ही एस रैंक के तौर पे अकन करेगी? अभी तक मैंने अकन नहीं किया है, क्या पता मेरा टैलेंट जिस से भी आगे निकल जाए। जिमी बोलती है, नजन फालतू बात करना बंद करो, एस रंग का टैलेंट होना एक बहुत ही रेयर बात होती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतना टैलेंट मिलेगा? उसके बाद हम देखते हैं। टीचर बोलते हैं, अब यहाँ पे अगली बारी है हान जन की। फरा से यहाँ पे आके स्टोन के ऊपर हाथ रख दो। हान जैन आगे बढ़ते हुए स्टोन के ऊपर हाथ रख देता है, पर वो स्टोन वहां बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता। हान जन बोलता है, आखिर क्या हुआ, ये बिल्कुल भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? जियोमी बोलती है, हाँ देन, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल एक कचरा इंसान हो। तुम बात कर रहे थे यहाँ पे एस रंग के टैलेंट की, तुम तो अवेक भी नहीं कर पाए। तुम्हारे साथ में यहाँ पे ब्रेकअप करके मैंने सबसे बढ़िया काम किया है। आखिर यहाँ पे तुम जैसा कचा मेरी जैसी गॉडेस को कैसे डिजर्व कर सकता है? वो सारे बंदे बोलते हैं, जिया में तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। उस कमीने को अपनी बेइज्जती करानी थी और देखो उसने करा ली। वैसे यहाँ पे हम लोग ए रैंक पे हैं, अगर तुम चाहो तो हमें चूज कर सकती हो। लेकिन अचानक से हम देखते हैं स्टोन के अंदर से काफी खतरनाक लाइट बाहर निकलने लगती है। इस लाइट को देख के वहां पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ये लाइट एक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या ये यहाँ पे एस रैंक की अवेकनिंग है, या फिर डबल एस रैंक की, या फिर शायद उससे भी ज्यादा? फाइनली हम लोगों को पता चलता है ना, जन के पास में ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट आ चुका है। और हान जन के स्पिरिचुअल कांटेक्ट टैलेंट का नाम है डिवाइन अवेकनिंग। ये सब देख के एक्स को अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। फिर ये पॉसिबल कैसे है? हान जंग ने यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट का वेकन कर लिया। सिर्फ यहाँ पे 100 साल के अंदर कोई एक ही ऐसा बंदा होता है जो कि ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट को अवेकन कर पाता है। अगर बात की जाए तो ट्रिपल एस रैंक से ज्यादा पावरफुल कोई भी टैलेंट नहीं होता। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मुझे यहाँ पे हान जैन को वो सब बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। वही हम देखते हैं, जो बंदे अभी थोड़ी देर पहले हान जैन का मजाक उड़ा रहे थे वो भी काफी शौक हो जाते हैं। आखिर यहाँ पे हान जैन की मिनी अच्छी कैसे हो सकती है? ट्रिपल एस रैंक के कॉन्ट्रैक्ट टैलेंट को एक्टिवेट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। जिस मास्टर ने लास्ट टाइम ट्रिपल एस रैंक टैलेंट को अवेक किया था वो था आज से 100 साल पहले, जब यूटी खत्म होने के कगार पे थी। अगर वो मास्टर ने अवेक नहीं किया होता तो पक्का से हम लोग मास्टर से हार जाते और यहाँ पे हम जैसे अवेकर्स का वजूद तक नहीं होता। वही हम देखते हैं, सारी की सारी लड़कियां हाथ से समते हुए बोल रही होती हैं, प्लीज मुझे चूज कर लो। कोई बोलती है मैं रैंक का वेपन हूं, तो कोई बोलती है मैं बी रैंक पे हूं पर मेरा एटेबल काफी स्ट्रांग है। वहां पे उन सारे लोगों को देख के नजन काफी परेशान हो गया होता है, पर हान जैन वहां पे उन सारे लोगों का दिल तोड़ते हुए आगे की तरफ भी गया बढ़ गया होता है। हान जैन बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे किसी वेपन को अभी चूज नहीं करना। आगे हम देखते हैं हान जैन के सामने सिस्टम ओपन हो गया होता है, जो कि हान जैन को बता रहा होता है, जो उसके स्पीड कांटेक्ट टैलेंट का नाम है डिवाइन अवेकनिंग। हान जैन के पास में 3 तरह की एबिलिटीज हैं। डिवाइन इनसाइट की हेल्प से वो किसी को भी चेक कर सकता है कि उसके पास में कौन सी तरह की एबिलिटीज है, और साथ ही वो किसी भी डिवाइन स्पीड वेपन को उसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आ सकता है। वहीं हम देखते हैं हान जैन की दूसरी किल होती है ऑब्जर्व मी। हर एक कांटेक्ट के साथ में आपके और स्पीड वेपन दोनों के ही एटेबल डबल जाएंगे। वहीं हम देखते हैं थर्ड एबिलिटी होती है ग्रेट हार्मोनी ऑफ हेवंस। इस एबिलिटी की वजह से आपके ऊपर हेवंस की ब्लेसिंग है, आप जितने चाहो उतने स्पीड कांटेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। अभी हान जैन यही सब देख रहा था, तभी हम देखते हैं कि तुम्हारे पास में एस रैंक से पावरफुल टैलेंट आ जाएगा। प्लीज मुझे पहले के लिए माफ कर देना, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया। मुझे लगता है हम लोगों को पैचअप कर लेना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे अकेली मैं ही हूं जो कि एस रैंक की वेपन है, तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट मैं ही रहूंगी। उसके बाद हम देखते हैं नजन जमी के पाव को चेक करने लगता है। नजन को पता चलता है एक्स जो कि कसरन का वेपन है, उसके वेपन का नाम है ब्लड स्पेयर, और इसके बाद में 2 तरह के एटेबल हैं जिसका नाम है इमोर्टल फेरी स्पिरिट और नेवर फीडिंग। पर जियोमी के पास में किसी भी तरह की डिवाइन एबिलिटी नहीं है। जियोमी बोलती है, नसन तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट है। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूं ना? अगर हाँ जन तुम मेरी बात मान जाते तो आज के बाद से मैं तुम्हें अपना हाथ पकड़ने दूंगी। ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल मिस मत करो। नजन बोलता है, काफी कमाल की बात है, काफी कमाल की बात है। मेरी जो एबिलिटी डिवाइन इनसाइट है उसके लब से मैं यहाँ पे जेड के बारे में सब कुछ चेक कर पा रहा हूं। जिमी बोलते हैं, नजन लगता है सिर्फ हाथ पकड़ना तुम्हारे लिए इनफ नहीं रहेगा, तो फिर कैसा रहेगा? हम लोग यहाँ पे किस भी कर सकते हैं,
या फिर सिर्फ यहाँ पे एक बार के लिए हम रोब लाइन को भी क्रॉस कर सकते हैं? मुझे पक्का से यकीन है तुम मेरी बात को मना नहीं करोगे। हाँ, जन बोलते हैं, जिया मैं मुझसे दूर रहो, तुम्हारे जैसी कुतिया के अंदर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, और ध्यान रहे मेरे आसपास दिखना मत, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। जिमी बोलती है, हाँ जर, मैंने तुम्हें इतना कमाल का ऑफर दिया और तुम मुझे मना कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का ऑफर दे रही हूँ। तुम्हारे पास में SSS रैंक का टैलेंट है, इसी वजह से हमारे बीच में रोल सिस्टम भी हो सकता है। जिया, मैं काफी पावरफुल हूँ, पर इसके पास में किसी भी तरह डिवाइन टैलेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा स्पीड वेपन देखना होगा जो कि काफी पावरफुल भी हो और उसके डिवाइन टैलेंट हो। वहीं हम देखते हैं वहां के सारी लड़कियां जिमी का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती हैं। तुम अभी यहाँ पे ब्रदर हान जंग के सामने इतना इनोसेंट बनने की ट्राई कर रही हो, और अभी से कुछ टाइम पहले ही तुम काफी एरोगेंट बिहेव कर रही थी, यहां तक कि तुमने ब्रदर हान जंग के साथ मैं ब्रेकअप भी कर लिया था। सिर्फ यहाँ पे SRM का टैलेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे कैंपस की ब्यूटी ने E रैंक के टैलेंट को अकन किया, वरना तुम्हारे जैसी कुतिया कोई नहीं पूछता। तो अभी हम देखते वहां पे एक दूसरी लड़की बोल रही होती है। वैसे अगर बात करें कैंपस ब्यूटी की, तो भले ही वो दिखने में काफी कमाल की हो, पर सिर्फ और सिर्फ E रैंक पे होने की वजह से उसको इस पूरे के अंदर कोई नहीं पूछता। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो E रैंक भी 100 साल में एक ही बार आता है। ये भी एक बहुत ही रेयर टैलेंट है जो कि हर किसी के पास नहीं हो सकता। अगर हान संग यहाँ पे SSS रैंक पे होके हमारे अकेडमी के रेस्पेक्ट को इंक्रीज कर रहा है, तो वहीं जिया यूई हमारे अकेडमी के रेस्पेक्ट को उतना ही गिरा रही है। जो बेवकूफ बंदा है चूज करेगा, वो पक्का से एंट्रेंस एग्जाम को बिल्कुल पास नहीं कर पाएगा। वहीं हम देखते हैं जिया सोच रही होती है, आखिर मैंने क्या गलत किया? यहाँ पे सारे लोग मेरे साथ में इतना गलत बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है मैं बिल्कुल कचरा हूं, और मैंने यहाँ पे E रैंक के टैलेंट को अकन किया है। उसके बाद हम देखते जिया वहां से रोते भागने लगती है, पर अचानक से हम देखते जिया हानजन से टकरा जाती है, और बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी की तरह। इससे पहले जिया नीचे गिरती, हानजन जिया को फटाफट से पकड़ लेता है। हानजन बोलता है, जिया तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना? जिया शर्माते हुए बोल रही है, हानजन मैं बिल्कुल ठीक हूं। वहीं हम देखते हैं नजन जिया के ऊपर अपनी डिवाइन इनसाइट्स के लिए यूज करता है। नजन को पता चलता है कि जिया भले ही E रैंक पे हो, पर उसका जो वेपन फॉर्म है वो है फुक्जिकिन, जो कि एक सितार है। वहीं जिया के पास में इस वक्त किसी भी तरह का एटेबल नहीं है। पर अगर डिवाइन एबिलिटी की बात की जाए तो जिया के पास में है। बस दिक्कत की बात ये उसकी डिवाइन एबिलिटी अभी तक अवेक नहीं हुई, और वहीं उसकी डिवाइन एबिलिटी के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही नजन का सब पता चलता है, वो काफी शॉक हो गया होता है। अगर बात की जाए फुक्जिकिन की, तो एक E रैंक का स्पीड वेपन कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है फुक्जिकिन 10 डिवाइन आर्टिफैक्ट में से एक है, और बात की जाए मेरे टैलेंट की, तो वो डिवाइन अवेकनिंग, तो इसका मतलब शायद से मैं यहाँ पे फुक्जिकिन को अवेक कर सकता हूँ। हान जन को घूरता हुआ देख के जिया बहुत ही परेशान हो गई होती है। जिया बोलती है, हान जैन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने देखा नहीं। हान बोलता है, जिया तुम्हें बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, वह सही सही कहूं ना, तुमसे कुछ पूछना है। ये बोलने के साथ ही नजन जिया के सर के ऊपर हाथ रख देता है। हान जैन बोलता है, जिया मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ में कांटेक्ट करो, तो बताओ क्या तुम मेरे कांटेक्ट को एक्सेप्ट करोगी? शॉक होते हैं। जिया बोलती है, क्या मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करूं? हान जन की ये बात सुनने के साथ ही वो सारी की सारी लड़के काफी चिढ़ गई होती है। ब्रदर हान जन, आखिर आप क्या कर रहे हो? जिया एक नंबर की कचरा है, उसके साथ में कांटेक्ट करना आपके लिए काफी गलत होगा। उससे अच्छा हम लोग A रैंक के वेपन्स है, हमारे साथ में कांटेक्ट करो, इससे आपका काफी फायदा होगा। वहीं हम देखते हैं एक्स बोल रही होती, हान जन यहाँ पे ये रंग की कचरा चलेगी, पर मैं नहीं चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हें मेरे साथ में कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे किंग टेंग अकेडमी के प्रिंसिपल भी आगे होते हैं। प्रिंसिपल चैन बोलते हैं, हान जन तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं जानता तुम अभी यंग हो और तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, और ऐसा भी होता। तुम्हें इस लड़की के लिए काफी बुरा लग रहा हो, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तुम यहाँ पे ऐसे ही किसी के साथ भी स्पीड कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है, और सबसे बड़ी बात ये SSS रैंक पे होने की वजह से तुम हमारे जिया कंट्री का फ्यूचर हो। तुम्हारे पास में पावर है कि तुम यहाँ पे मॉन्स्टर्स को हरा के हमारी हारी हुई जमीनों को वापस से कंट्रोल में कर सको। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करने दूंगा, रोते हुए जिया बोल रही होती। हान जन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये रैंक के तौर पे वेकन किया है, और तुमने SSS रैंक के तौर पे मेरे साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट करके तुम अपने टैलेंट को वेस्ट करोगे, मैं तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं। लेकिन तभी वहां पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, अभी के अभी जाओ हान जन, लगता है तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है। मैंने सुना यहाँ पे SSS रैंक की अवेकनिंग के बाद में तुम बहुत ही एरोगेंट हो गए हो, और तुम जो मर्जी वो कर रहे हो, लगता है यहाँ पे तुम्हें पनिश करना काफी जरूरी है। ये बंदा होता है इस डीप ब्लू सिटी का गार्डियन जाहू। खुश होते हैं, जमी बोल रही थी, मिस्टर जाओ फाइनली आप यहाँ पे आई गए, मुझे पहले से ही पता था। मेरे ऊपर की दिक्कतों को देख के आपसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा, और आप मेरी हेल्प करोगे। मिस्टर जाओ बोलते,
नजन, मैंने सुना ट्रिपल एस रैंक पे अवेक करने के बाद में तुमने यहाँ पे जेड को बहुत ज्यादा बुली किया है। तुम्हें पता है ना, मैं एक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूं और मेरे रहते हुए कोई भी इसका गलत नहीं कर सकता। ट्रिपल एस डे का मतलब ये नहीं तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं इस पूरी की पूरी सिटी का गार्डियन हूं। अगर मैं यहाँ पे कहूंगा ना तो कोई तुम्हारा कांटेक्ट नहीं करेगा, तो इसी वजह से कोई भी ऐसा काम मत करना जिस वजह से मुझे काफी गुस्सा आ जाए। जिया में बोल रही होती, हाँ जन अभी मौका है, मुझसे माफी मांगो और मेरे साथ में कांटेक्ट कर लो, वरना मिस्टर जा तुम्हें पूरी की पूरी सिटी से ब्लैकलिस्ट कर देंगे और फिर ट्रिपल एस रैंक में होने के बावजूद भी तुम हमेशा के लिए कचरा बन जाओ। जन बोलता है, कमीनी जिया में तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी वर्दी हो कि तुम मेरे जैसे पाबंदे के साथ में कांटेक्ट कर सको? जया में चिढ़ते हुए बोलती है, हाँ जन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिस्टर जाओ के सामने में बेइज्जती करो। तो अभी हम देखते हैं मिस्टर जाओ काफी गुस्सा हो गए होते हैं और वो हान जन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाले होते हैं, पर इससे पहले वो अटैक हान जन को लगता, हम देखते कोई उनका हाथ रुक लेता है। वो बंदा होता है प्रिंसिपल चैन। प्रिंसिपल चैन बोलते हैं, मिस्टर जैसे बिहेव मत करो। ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि ट्रिपल एस रैंक का वेगनर है और मैंने यहाँ पे इसके बारे में हाई रबस को ऑलरेडी बता दिया है, तो इसके साथ में कुछ भी करना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मिस्टर जा गुस्सा करते हुए बोलता है, ठीक है मैं तो जाने दूंगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पे ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा, पर सिर्फ ई रैंक के हंटर के साथ में। मैं चाहता हूं यहाँ पे जिस बंदे ने मेरे सामने इतनी फालतू बात करने की हिम्मत करी है उसका फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, और अगर तुम मेरी ये भी बात नहीं मान सकते तो फिर मैं इस बच्चे को अभी कभी मार दूंगा और यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही में हम देखते हैं मिस्टर जाओ सोच रहे होते हैं, बच्चे तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारी लाइफ को पक्का से हेल बना दूंगा। तुम्हें अपनी लाइफ के बाद खुद रिग्रेट होगा कि आखिर तुम यहाँ पे जिंदा हो क्यों। हान जन बोलता है, मिस्टर जाओ डर तो मुझे किसी के बाप से नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जिया के साथ में कांटेक्ट करूंगा क्योंकि आप लोग की नजर में जिया जो भी कुछ हो मेरी नजर में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और अगर आप लोग चाहो भी ना तो मुझे काम करने से रोक नहीं सकते। उसके बाद हान जन बोलता है, जिया तुम तो कैंपस ब्यूटी हो ना, तो मुझे एक बात बता के तुम यहाँ पर नेट करना चाहोगी, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ तुम ही कैपेबल हो रोते हुए जिया बोल रही होती। नजन प्लीज मुझे माफ करना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आज तुम यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत में फंस चुके हो। लस रैंक पे होने के बावजूद भी तुम्हें मेरे साथ में कांटेक्ट करना पड़ रहा है। हाँ जन बोलता है, जिया फालतू बात करना बंद करो, अगर तुम मेरे साथ में कांटेक्ट करने लायक नहीं होती तो मैं ये काम करता ही नहीं, मेरा यकीन करो। अगर तुम कैपेबल नहीं हो तो यहाँ पे कोई भी कैपेबल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नजन ने वहां पे जिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है। साथ ही में हम देखते हैं नजन अपनी डिवाइन इनसाइट स्किल को भी एक्टिवेट करता है ताकि वो वहां पे जिया की डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट कर सके। जिया बोलते मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर बाहर निकल रही है। जब मैंने अवेक किया था तभी मैंने इतनी पावर फील नहीं करी थी, क्या यहाँ पे नजन के साथ में कॉन्टेक्ट करने की वजह से हो रहा है? उसके बाद हम देखते हैं जिया वहां पे ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही देर के अंदर हम देखते हो ट्रांसफॉर्म होकर एक सितार बन गई होती है। हान जैन बोलता है, फाइनली मैं जो करना चाहता था वो हो चुका है, मैंने यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक के वेपन के साथ में कांटेक्ट कर लिया। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट जय यूएई और ट्रिपल ए रैंक पे आ चुकी है। इसका जो वेपन फॉर्म है वो है एशियन डिवाइन वेपन फॉर किन, और इसके पास जो डिवाइन एबिलिटी है वो है स्वॉर्ड वेलर और ल्यूट हार्ट। साथ ही फुज किन के पास में पूरे तीन स्किल्स है। पहली स्किल है ब्रेक थ्रू, दूसरी स्किल है क्लियर द माइंड, और वहीं तीसरी स्किल है ड्रैगन सोरिंग। इन सारी स्किल्स को देखने के बाद में हानजन काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि हानजन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ट्रिपल एस रैंक कॉन्टैक्ट इतना पावरफुल हो सकता है। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हानजन के पास में एक किलिंग टाइप एबिलिटी, एक हीलिंग एबिलिटी और एक सपोर्ट टाइप एबिलिटी आ चुकी है। इसका मतलब ये एक ऐसा वेपन है जिसके पास में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, और इसकी हेल्प से मुझे यहाँ पे किसी भी ओपन के सामने बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। सच में ये सारे लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं, जो कि इन लोगों ने जिया को काफी कम समझा। बहुत ही जल्दी इन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर रियलिटी में जिया कितनी पावरफुल, वही हम देखते हैं। वे शौक होते वो सोच रही होते काफी कमाल की बात है, सच में मैं यहाँ पे ई रैंक से ट्रिपल एस रैंक में पहुंच गई। मैंने अपनी लाइफ में कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं ट्रिपल एस रैंक की वेपन बनूंगी। उसके बाद वो नज को गले लगाते हुए बोल रही होती, जन तुम्हारा थैंक यू, मुझे लगा था मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर तुम्हारे साथ में कांटेक्ट करने की वजह से मैं काफी पावरफुल बन चुकी हूँ। हान जन बोलता, जिया कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ मेरा भी काफी फायदा हुआ है। वही हम देखते हैं मिस्टर जा और जमी दोनों वहां जाने लगते हैं। जियाओ में बोल रही थी मिस्टर जाओ का थैंक यू, आपके यहाँ पे आने से पहले ना हान जन मेरी बहुत ही बेइज्जती कर रहा था। अब जबकि यहाँ पे हान जन ने मेरे साथ में कांटेक्ट नहीं किया तो आपको मेरे लिए बहुत ही पावरफुल बंदा ढूंढना होगा जो कि मेरे साथ में कांटेक्ट कर सके। मिस्टर जा बोलते,
तुम यहाँ पे हान जन की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उसकी अब लाइफ बर्बाद हो चुकी है। भले ही वो यहाँ पे SSS रैंक पे था, पर उसने यहाँ पे इतना बेकूफ वाला काम किया है ना कि पूरा का पूरा वर्ल्ड उसको कल से ही गाली देना स्टार्ट कर देगा। एक ही रैंक के साथ में कांटेक्ट करना, इसका मतलब लाइफ खराब कर देना। और अभी यहाँ पे ये सारा मैट खत्म नहीं हुआ। डीप ब्लू सिटी के अंदर मैं उसके लिए दिक्कतें लाते रहूंगा, वो इतनी इजीली नहीं बचने वाला। और रही बात यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ही पावरफुल बंदा ढूंढ रखा है, वो बंदा भी इस रैंक पे है, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और कल जो यहाँ पे टेस्ट होने वाला है उसके अंदर भी मैंने सब कुछ चैलेंज कर दिया है पक्का से। कल यहाँ पे उसी टेस्ट के अंदर नजर मारा जाएगा और तुम यहाँ पे उस टेस्ट के अंदर रैंक बनाओगी। इस डीप ब्लू सिटी के अंदर जहां एक गॉड की डीप ब्लू सिटी के अंदर तरह है, अब कोई उससे पंगा लेगा तो बिल्कुल नहीं बच सकता। जियाओ में बोलती है मिस्टर जा का थैंक यू, सच में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। मिस्टर जा बोलते हैं मुझे यहाँ पे तुम्हारे थैंक यू से कोई लेन देन नहीं है, तुम्हारे पास पक्का से कोई ना कोई तरीका होगा ताकि तुम मुझे रिपे कर सको। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जहां हम रेगुलर जाते हैं ना हम लोग वहीं चलते हैं और वहां पे चलते मैं आपको अच्छे से रिपेयर कर दूंगी। वहीं हम देखते हैं मिस्टर जाओ को देख के लग रहा होता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनकी आंखों के अंदर से एक डार्क कलर का राह बाहर निकल रहा। मिस्टर जा बोलते हैं फिर ठीक है, चलो आज काफी मजा आने वाला है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं हर जगह न्यूज फैल रही होती है कि किंग टैंग एकेडमी के नजर नाम के एक बंदे ने SSS रैंक के तौर पर अवेट किया, पर एक कमजोर लड़की के प्यार के चक्कर में उसने यहाँ पे E रैंक के साथ में कांटेक्ट कर लिया। सिटी के बहुत सारे महान लोगों का कहना था ऐसे बंदे के पास में इतनी पावर का क्या मतलब, जब उसने अपनी लाइफ खराब कर ली। हमारे हिसाब से ऐसे बंदे का इस शहर में रहना बिल्कुल भी सही नहीं, इसको सिटी से बाहर निकाल दो। और इसके ऊपर यहाँ पे किंग टैंग एकेडमी के एक भी रिसोर्सेस को बिल्कुल वेस्ट मत करो। वहीं एक जगह ये भी न्यूज आ रही होती है कि जब हम लोगों ने जाउस के बारे में पूछा कि वहां पे क्या हुआ तो उन्होंने वहां पे किसी भी तरह का कमेंट करने से मना कर दिया। यहाँ पे यह बात जान के काफी डिस्प्ले पावरफुल होके होने के बावजूद भी उस बच्चे ने E रैंक के साथ में कांटेक्ट करके से लिया। क्या इन लोग को यहाँ पे उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए थी? वैसे भी उसके पास में SSS रैंक का टैलेंट था, तो वो हमारे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता था। वहीं हम देखते सारे के सारे बंदे बोल रहे होते इस तरह कचरे को बाहर फेंक दो। हमारे हिसाब से यहाँ पे इस कमीने का एक पैसा भी खर्च करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि इसके पास में बहुत कमाल का टैलेंट था। SSS रैंक के साथ में ये हमारे प्लेसे को वापस से कंट्रोल कर सकता था। शायद से हम लोग उन कमीन मास्टर्स के पास से हमारी जमीनों को वापस ले आ पाते, और सिर्फ यहाँ पे एक लड़की के पीछे इसने सबको बर्बाद कर दिया। आखिर हमने यहाँ पे इस कमीनी को जिंदा भी क्यों रख रखा है? इसको जान से मार दो। वहीं हम देखते हैं मिस्टर जाब बोल रहे थे काफी कमाल, उनकी नेगेटिव PR कराने के लिए मैंने यहाँ पे सारे लोगों को पैसा दिया और लगता है ये सारे लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों, क्लियर देख के लग रहा है अब यहाँ पे इस वर्ल्ड के लोगों को नजन से नफरत हो चुकी है। अगर वो उनके सामने भी आएगा ना तो पक्का से नजन को मार देंगे। इस तरीके से मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हम देखते हैं मिस्टर जा और एक्स के बीच में सिस्टम चल रहा होता है। मिस्टर जा बोल रहे थे इसी वजह में वो मुझे बहुत ही पसंद हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे पता है सही से रिपे कैसे किया आता है। वैसे यहाँ पे उस कमीने की बर्बादी को देखते हुए मुझे बहुत ही मजा आया है। अभी तक उस बेवकूफ नजन को पता नहीं आखिर क्रुएलिटी होती क्या है यहाँ पे इस डीप ब्लू सिटी के अंदर। मैंने उसको हेल्दी दिखा दिया तो मेरा भी नाम जाहू नहीं। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कैंटीन के अंदर जिया और नजन दोनों ही लंच करने के लिए जा रहे होते हैं। वही वहां बैठे सारे के सारे लोग हान जन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। देखो ये यहाँ पे वही E रैंक की कचरा वेपन है ना, इसने यहाँ पे SSS रैंक के टैलेंट की जिंदगी बर्बाद कर दी। भले ही मानते ये बंदा प्यार के अंदर पागल हो चुका था, पर कम से कम यहाँ पे जिया को तो पता था कि वो एक नंबर की कचरा है, तो वो यहाँ पे SSS के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकती। फिर उसने यहाँ पे जानबूझ के सब कुछ होने दिया। पता नहीं उसने यहाँ पे जान को बेवकूफ बनाने के लिए क्या क्या किया होगा। कभी कभी तो मुझे यहाँ पे इस बेवकूफ हान जैन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। इस जिया की ब्यूटी के चक्कर में इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। दिक्कत की बात यह है कि इसने यहाँ मिस्टर जा से पंग ले लिया है, तो अब यहाँ पे डीप ब्लू सिटी के अंदर इसके लिए चीजें काफी हार्ड होने वाली है। उन सारे लोगों की बातों को सुन के जिया काफी एम्बेरसमेंट सुननी पड़ रही है। अगर तुमने मेरे साथ में कांटेक्ट नहीं किया होता तो शायद से ये सारे लोग तुम्हारी हर एक बात के ऊपर तुम्हें ऐसा ताना नहीं मार रहे होते। नजन जिया के सर पे हाथ रखते हुए बोलता, तुम सॉरी बोलते। थकती नहीं हो क्या? अब तो तुम्हें पता चल चुका है कि तुम यहाँ पे SSS रैंक पे हो, तो इन सारे बेवकूफ लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देने की क्या जरूरत? सही का तो कमजोर लोग के पास में कोई भी नहीं होता ना, तो दूसरे लोग की बुराई करने बैठ जाते हैं। तुम हमारे कैंपस की ब्यूटी हो
और तुम्हारे पास में ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट है, तो कोई बेवकूफी होगा जो कि तुम्हारे साथ में कांटेक्ट ना करे। और साथ ही में जिया में एक बात ध्यान सुनो, जितना खाना है उतना खा लो, क्योंकि आगे जो टेस्ट है ना वो काफी हार्ड वाला है और वहां पे हम लोग को बहुत ही असोल्ट पावर यूज करनी पड़ेगी। मैं नहीं जाता वहां पे जाने के बाद मैं एक सेकंड के लिए भी हम लोग पीछे हटे इन सारे लोग को वहीं पे शो कर देंगे। क्या आंख हम लोग की पावर कितनी है, मैं तो बस यहाँ पे यही सोचा इन सारे लोग का फेस देखने लायक हुआ। जब इन लोगों को पता चलेगा कि ई रैंक की जिया कितनी पावरफुल है, जिया बोलती है हंस एंड थैंक यू, तुम बहुत ही अच्छे हो। लेकिन तभी हम देखते कोई नजन को बोल रहा होता है क्या तुम ही नजन हो। ये आवाज सुनने के साथ ही नजन पीछे की तरफ देखता है। हम देखते हैं पीछे की तरफ ज्योमी और उसका कांटेक्ट मास्टर आ गया होता है। ज्योमी के मास्टर का नाम होता है वांग लमाओ। तो तुम और ट्रिपल एस रैंक के जीनियस जिसके बारे में सारे लोग बाहर बात कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पे क्लियर देख के बोल सकता हूं तुम उठे भी कुछ खास नहीं लगता है। तुमने यहाँ पे बाकी सारे लोगों के सामने काफी आश ऑफ कर दिया। इसी वजह से उन सारे लोगों को लगता है अब तूने पावरफुल वेपन चुना होता तो तुम इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर को बिल्कुल चेंज करके रख देते, यहां तक कि शायद से मास्टर्स के ऊपर भी हम लोग कंट्रोल ले पाते। हान जन बोलता है तुम यहाँ मेरे पास आके सारी फालतू बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? और आखिर तुम वो कौन? जहां तक मुझे पता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, वांग लुमा बोलता। अगर नहीं जानते तो बहुत जल्दी जान जाओगे, क्योंकि मैं इस फ्यूचर के अंदर सबसे बेस्ट मास्टर बनने वाला हूं। लबा जियाओ मई का नया मास्टर, हान जन बोलता है। जब मैंने जियाओ मई को रिजेक्ट कर दिया तो उसे यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर ये जोकर ही मिला कांटेक्ट करने के लिए। सही है, मैं भी यहाँ पे देख के क्लियरली बता सकता हूँ आखिर इसका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। भाई ने यहाँ पे नई का पैसा देके सेकंड हैंड माल खरीदा है और फिर भी इसको अपने ऊपर इतना प्राउड हो रहा है। ये बात सुनने के साथ ही वांग लोमा काफी गुस्सा हो गया था और बोल रहा था फालतू बात करना बंद करो, आखिर मैंने यहाँ पे कौन सा सेकंड हैंड माल खरीदा है। तुम्हें पता है वो बहुत ही टैलेंटेड है और साथ ही में एक एस रैंक की वेपन है। मैं आप फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, इसके साथ में मैं वर्ल्ड का नंबर 1 मास्टर बन पाऊंगा। हाँ जन बोल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पक्का से बन पाओगे। बस मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में सोच के काफी हंसी आ रही है। जियाओ में ही बोलती है वांग लमाओ इनके ऊपर ध्यान मत दो, ये सारे लोग बहुत बड़े कमीने हैं, ये लोग बस तुम्हें यहाँ पे भड़काने के लिए कुछ फालतू बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे नजन के साथ में कांटेक्ट नहीं किया ना, इसी वजह से उससे बात काफी चुप रही है। हम लोग वैसे भी यहाँ पे इन लोग के लेवल तक बिल्कुल नीचे नहीं गिर सकते, मुझे पता है। बहुत ही जल्दी ये लोग डीप ब्लू सिटी से बाहर फेंक दिए जाएंगे, एक ऐसे बैरन लैंड के अंदर जहां पे इन लोग की लाइफ खराब हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पे इसके अंदर पूरी की पूरी नजन की गलती है। मैंने इसको ऑफर दिया था पर इसने मेरी बात नहीं मानी और अब ये यहाँ पे चाह के अपने बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पे इसके पास रुके सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। चलो यहाँ चलते हैं, वैसे भी जल्दी यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वहां पे साइल को पता चल जाएगा आखिर कौन कितना पावरफुल है। जब हान जैन की एक भी रैंक नहीं आएगी तब वो पता चलेगा। घमंड में आके जिया के पीछे जाना कितना बड़ा मिस्टेक था। वहीं हम देखते जाते जाके लुमा बोल रहा होता है हान जैन तुम में वेट करना, टेस्ट के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट शो कर दूंगा कि हम लोग के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। आगे हम लोग को एक ईना का सीन दिखाया जाता है जहां पे ये टेस्ट होने वाला था। अनाउंसर बोल रहे हो तो सारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ही जल्दी ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इस टेस्ट के अंदर हर एक स्टेज में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है और अगर तुम लोग यहाँ पे सिंपली एक स्टेज ही पार कर देते हो तो उसको सक्सेस माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे तुम सह लोग को गुड लक बोलता हूँ, अच्छे से एग्जाम देना। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहली टीम के साथ में सबसे पहले बारी है यहाँ पे जिमी और वांग लमाओ। आईना के अंदर आ जाओ, उसके बाद हम देखते हैं एक्स और लमाओ दोनों ही ईना के अंदर आ गए होते हैं। लोमा बोलता है जिद बारी आ चुकी है, हम सारे लोग को शो करें क्या आखिर हम लोग कितना पावरफुल है। तो अभी हम देखते हैं वहां पे उन लोग के सामने एक बड़ा सा गेट ओपन होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट बाहर निकलता है। वो बीस्ट होता है ब्लैक मोथ ब्लक, जो कि पता नहीं कहां से इन लोग को ब्लैक दिख रहा है। साथ ही में इस टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल है 7। लोमा बोलता है जमी ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ वेपन फॉर्म में आ जाओ। वैसे भी यहाँ पे लेवल सेन के मॉन्स्टर को राने में हम लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। जिमी का वेपन में चेंज होने के साथ ही लूमा फाइट करने के रेडी हो गया होता है और क्योंकि यहाँ पे जिमी और लूमा दोनों ही इस रैंक पे थे, इसी वजह से सिर्फ एक अटैक के अंदर वो उस मॉन्स्टर को नीचे की तरफ गिरा देता है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर काफी इंजर्ड हो जाता है और अब उस मॉन्स्टर को फाइट करने में काफी दिक्कत आ रही होती है, यहां तक कि वो खुद को मूव भी नहीं कर पा रहा होता। फाइनली हम देखते हैं लूमा उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा खड्डा कर देता है, जिससे कि वह मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। इस फाइट को देखने के बाद में सारे बंदे काफी खुश हो गए होते हैं। सच में जब यहाँ पे एक एस रैंक के मास्टर को एस रैंक का वेपन मिले तो ये टीम काफी खतरनाक हो जाती है। तुमने देखा यहाँ पे इन लोगों ने लेवल 7 के मॉन्स्टर को कितना इजीली हरा दिया। सिर्फ यहाँ पे कुछ ही अटैक के अंदर वो स्पेयर इतनी मोटी स्किन के आर पार हो गया था। काश मैं भी यहाँ पे एस रैंक पे होता
और मेरी पावर इतनी कमाल की होती। वहीं हम देखते हैं कंट्रोल रूम के अंदर बहुत सारे लोग ये मैच देख रहे होते हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन बोल रहा होता है ये अटैक काफी कमाल का था। वैसे देखा जाए तो शायद से हम यहाँ पे इस बच्चे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे और पावरफुल बंदे आएंगे नहीं आएंगे, और कोई भी नहीं आए ना तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि शायद से इससे काम चल जाएगा। पास ही में वीकिंग नाम का एक बंदा होता है जो कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। वीकिंग बोलता है लेकिन मास्टर एक लेवल से। वेबस्टर के मंस्टर को मारने में इस बच्चे ने यहाँ बहुत सारे अटैक लगा दिए। मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पे इस बच्चे को टैलेंट नहीं कह सकते, बल्कि ये नॉर्मल तौर पे एक लेबर कहलाएगा, जो कि एक छोटे से काम को करने में भी काफी टाइम लगा रहा है। मास्टर वीकिंग को टपली मारते हुए बोल रहे होते, फालतू बात करना बंद करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। तुम यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के हेड हो, अपने मुंह से ऐसी कोई फालतू बात मत निकाल दिया करो। अगर तुमने वापस ये काम किया ना तो मैं फिर ये मानूंगा कि तुम मेरे ऑर्डर्स को डिसऑबे कर रहे हो, और तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। बकिंग बोलता है, मास्टर आप क्या बात कर रहे हो, मैं अंदर इतनी हिम्मत है और ना मेरी औकात की मैं यहाँ पे आपके ऑर्डर्स के खिलाफ जा सकूं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और उससे मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे कि आप बिल्कुल भी ऑफेंड हो। वहीं पे पास में सेकंड डिस्ट्रिक्ट का भी हेड होता है जिसका नाम होता है लिन जनजुआ। लिन जनजुआन बोल रहा होता है कि ऐसे रंग के होने के तौर पे इन लोगों को इस लेवल से इनके मनिस्टर को एक हिट में आना चाहिए था, जितना मैंने सोचा था ना। ये उसे 20 पर वीक है मुझे लगता है। उस स्पीड वेपन की लाइफस्टाइल के अंदर डिसिप्लिन की काफी कमी है। इसी वजह से वो यहाँ पे बिना किसी बात के ही स्पीच एजी रिलीज कर रही है। ये उतनी पावरफुल नहीं जितना ये शॉक करने का ट्राई कर रही है। यह बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं जाओ काफी शॉक हुआ है। जाओ बोलता है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ही हेल्दी ये और ज्यादा अच्छा करेगी और पावरफुल बनेगी मुझे लगता है। मैंने यहाँ पे जियाओ मे को उतना स्ट्रिक्टली नहीं सिखाया, इसी वजह से उससे यहाँ पे इतनी सारी गलतियां हो रही है। आप लोग टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इसके ऊपर काम करूंगा। वही हम देखते हैं अनाउंसर बता रहे होते हैं आप लोगों ने यहाँ पे लेवल से इनके मास्टर को हरा के यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर लिया है। साथ ही में इन लोगों ने यहाँ पे किंगटन एकेडमी के पहले वाले डिफिकल्टी लेवल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो कि था लेवल 6 के मास्टर को हराने का। सच में ये लोग यहाँ पे एस रैंक होने के लायक है। सच में नजन कितना बड़ा बेवकूफ है जो कि उसने यहाँ पे इतने पावरफुल स्पीड वेपन को छोड़ के उस कचरा ई रैंक के वेपन को चुना। मुझे उसका फेस देखना है कि यहाँ पे ये सब देख के वो कैसे रिएक्ट करता है। सच में उसे बहुत ही रिग्रेट हो रहा होगा। वहीं हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगली बारी नजन की है जब यहाँ पे इतने सारे लोग के सामने ट्रिपल एस रैंक पे होने के बावजूद भी इसकी काफी बेइज्जती होगी ना, तब उसे पास चलेगा कि उसे यहाँ पे जिमी को चूज कर लेना चाहिए था। टीचर बोल रहे थे ठीक है अब यहाँ पे शोर करना बंद करो, क्योंकि मैं यहाँ पे नेक्स्ट टीम को बुलाने वाला हूं। नेक्स्ट टीम के अंदर भी एक बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने यहाँ पे एक वीक कांटेक्ट किया है, और देखते हैं ये लोग यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं। नजन और जिया यूएई दोनों स्टेज के ऊपर आ जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे तुम लोग की बारी है। उसके बाद हम देखते हैं हान जन और जिया दोनों ही गेट के सामने जाके खड़े हो गए होते हैं, लेकिन अचानक से वहां पे कुछ देख के हंसन काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि हम देखते वहां पे उन लोग के सामने बहुत सारे मनिस्टर आ गए होते। लेवल 1 के पूरे 10 ब्लैक मथ बक्स होते हैं। शॉक होते नजन बोलता है 1 मिनट को आखिर यहाँ पे 10 बक्स क्या कर रहे हैं। क्या यहाँ पे इसका क्लियर मतलब ये नहीं कि हम लोग साथ में चीटिंग हो रही है? इन लोगों ने एकदम से यहाँ पे हम लोग के लिए डिफिकल्टी इतनी हार्ड कैसे कर दी? जिया बोलती है हाँ जन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे 10 मॉन्स्टर नहीं होने चाहिए थे। अभी अभी यहाँ पे एस रंग वालों की डिफिकल्टी इतनी हार्ड नहीं थी, तो हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं। वहां बैठे सारे लोग एना के अंदर मॉन्स्टर्स को देख के काफी शॉक हो आते हैं। हान जन ने मिस्टर जाओ से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम लोग क्लियर देख सकते हैं मिस्टर जाओ यहाँ पे हान जैन को सारे लोग के सामने टारगेट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा कमाल की बात यह कि सबको जानते हुए भी हान जैन कुछ नहीं कर सकता। वहीं हम देखते दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं वैसे यहाँ पे ये सब कुछ नजन डिजर्व करता है। उसने यहाँ पे ई रैंक के 100 के साथ में कांटेक्ट करके पूरे वर्ल्ड का हेट अपनी तरफ ले लिया है। उसे लगा था कि वो यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक पे होके जो चाहे वो कर सकता है, यहाँ तक कि ई रैंक से कांटेक्ट करके भी वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं पावरफुल हान जन आखिर क्या करता है। वही हम देखते हैं टीचर बोल रहे होते हैं फालतू बात करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल है ना वो हर एक बंदे के हिसाब से अलग अलग होता है, और तुम खुद ही देखो नजन के पास में ट्रिपल एस रंग का टैलेंट है, तो इसका मतलब उसकी पावर दूसरे लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होगी। यही वजह है कि उसका डिफिकल्टी लेवल पर 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐसा डिफिकल्टी लेवल नहीं रखते तो सारे लोग के साथ में काफी अनफेयर होगा। वही हम देखते हैं उस टीचर को याद आ रहा होता है कि उसको मिस्टर जाव ने बोला था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हान जन के लिए ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल कर देना। मैंने ज्यादा यहाँ पे हान जन के इस टेस्ट को पास करें,
उसने मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत करी है, उसका फीचर बहुत ज्यादा डार्क होना चाहिए। हान जन प्लीज मुझे माफ करना, एक टीचर होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे ये सब कर रहा हूं। और सही कहो तो तुमने यहाँ पे मिस्टर जाओ से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिस्टर जाओ इस डीप ब्लू सिटी के गार्डियन है और इस सिटी के अंदर वही होता है जो कि मिस्टर जाओ चाहते हैं। तुम्हारे SSS रैंक के टैलेंट के होने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतने बड़े बंदे से पंगा लेके तुमने अपना फ्यूचर खराब कर लिया है। वहीं हम देखते हैं ईना के अंदर उन सारे के सारे मिनिस्टर को जो कि हानस जैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वही हानस जैन जो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। हान जन बोलता है तुम लोग क्या लगा था इस डिफिकल्टी लेवल को देख के मैं काफी डर जाऊंगा। सही कह, तो मुझे यहां बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे काफी मजा आ रहा है, क्योंकि जितना हार्ड टेस्ट होगा इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास करने में उतना ही मजा आने वाला है। चलो यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर को आना है आ जाओ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। यह बोलने के साथ ही वो उन मास्टर के काफी खतरनाक अटैक कर देता है। वही हम देखते हैं हाजन के डिवाइन वेपन फोक स्किन की फ्रीक्वेंसी की वजह से वो सारे के सारे मास्टर एक ही झटके मारे जाते हैं और ये डिफिकल्ट टेस्ट शुरू होने के साथ ही खत्म हो जाता है। वहीं हम देखते हैं हंसन के इतने पावरफुल अटैक को देख के वहां पे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। ये तो इंस्टेंट किल था, आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि इसमें यहाँ पे नजे ने ई रैंक के स्पीड के साथ कांटेक्ट किया है। लेकिन अगर यहाँ पे एक ई रैंक के स्पीड वेपन जिसको हम लोग बेस्ट कह रहे हैं वो इतनी पावरफुल हो सकती है, इसका मतलब मैं तो यहाँ पे उससे बहुत बड़ा कचरा हूं। वहीं हम देखते हैं हान जन की पावर को देख के वहां पे सारे टीचर्स भी काफी शॉक हो गए होते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा होता क्या आखिर हान जन इतना पावरफुल वो कह सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हान जन के मैच को देख रहे वीकिंग बोल रहे होते हैं जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने इतने सारे मास्टर को मारने के लिए पूरे 30 सेकंड दिए थे और ये बच्चा तो मुझसे भी कमाल का निकला। इसने ये काम सिर्फ 1 सेकंड में कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पे आना बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, शायद से हम लोग को एक बहुत ही कमाल का दंड मिल सकता है। वही हम देखते लेन जिन जुआन बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, मैं मानता हूं ये बच्चा बहुत ही पावरफुल है, पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो टेस्ट के रूल होते हैं वो नॉर्मली इतने हाई नहीं होते। आखिर यहाँ पे इस बच्चे के लिए टेस्ट की डिफिकल्टी को इतना हाई क्यों किया गया है पता नहीं क्यों, मुझे देख के लग रहा है यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ काला है, ऐसा लग रहा है। इस बच्चे हान जैन को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। मिस्टर जाओ बोल रहे होते हैं हमने यहाँ पे ये काम जानबूझ के किया है ताकि हम यहाँ पे इस बच्चे को सबक सिखा सके SSS रैंक पे होने के बावजूद भी इस बच्चे ने ये रैंक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हम नहीं जाते सिटी के अंदर और बहुत सारे यंग लोग इसकी तरह ऐसी बेवकूफी करें। इसी वजह से हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि जो भी सिटी के अंदर ये सारा काम करेगा उसको काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर जाओ सोच रहे होते हैं ये कम SSS रैंक पे होने की वजह से बहुत ही पावरफुल है। इतनी वीक रैंक के वेपन होने के बावजूद भी इसने काम इतनी इजीली कर लिया। अगर इसके पास में एक पावरफुल वेपन होती तो पता नहीं ये क्या करता। यहाँ पे 10 वेपन्स को 1 सेकंड के अंदर मार देना बिल्कुल मजाक की बात नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे ये मैटर खत्म नहीं हुआ, मैं भी देखता हूं आगे क्या कर पाता है। वीकिंग बोल रहा था मेरे हिसाब से इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है। वैसे भी जब हम लोग टेस्ट दिया करते थे तो हमारा भी डिफिकल्टी लेवल कुछ ऐसा ही हुआ करता था। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने इन बच्चों के ऊपर काफी ढील बरत दी, इसी वजह से ज्यादातर नए बच्चे काफी वीक हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि हम इनके ऊपर प्रेशर बढ़ा दे, इससे इन बच्चों का रियल टैलेंट बाहर निकलेगा। वही हम देखते हैं मास्टर बोल रहे तो ठीक है, इस बच्चे के टेस्ट को कंटिन्यू रख देखो। मैं यहाँ पे क्लियरली देखना चाहता हूं इस बच्चे की लिमिट कहां तक जाती है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर मुझ पोटेंशियल दिख रहा है कि ये बहुत कुछ कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेस्ट का स्टेज 2 स्टार्ट हो गया होता है और अब यहाँ पे डिफिकल्टी पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज कर दी होती है। इस बार 10 नहीं बल्कि 20 मॉस्ट आए होते हैं जिनका साइज और पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। हान जैन ने बिल्कुल देरी नहीं करता और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। हान जैन की स्किल का नाम होता है म्यूजिक और एब्सोल्यूट फायर। हम देखते हैं स्किल की वजह से म्यूजिक के साथ साथ एक काफी खतरनाक एब्सोल्यूट फायर बाहर निकलती है जो कि उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है और सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वो सारे के सारे मॉन्स्टर मारे गए होते हैं। नजन बोलता है ये 20 मॉन्स्टर मेरे लिए काफी नहीं, अगर तुम लोग को मुझे हराना है ना तो डिफिकल्टी को काफी हाई करना होगा, ऐसे काम नहीं बढ़ने वाला। वहीं हम देखते ऑडियंस में बैठे सारे लोग काफी शॉक हो गए। वो लोग बोल रहे हो तो ये कमीना हान जन काफी एरोगेंट हो रहा है। वैसे एरोगेंट होने वाली बात थी, इसने यहाँ पे ई रैंक के साथ में कांटेक्ट किया और अब यहाँ पे नजन ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो कि किसी के लिए इम्पॉसिबल हो। हान जैन की इतनी कमाल की परफॉर्मेंस के बाद में आखिर मिस्टर जब पूरी दुनिया को अपना फेस दिखाएंगे। वही हम देखते हैं नजन की परफॉर्मेंस को देख के वीकिंग बहुत ही खुश हो गया होता है। वीकिंग बहुत ही खुश हो गया बता वीकिंग बोलता ये बच्चा With all the power of heaven behind my words, those lies are shattered in my name. You are chosen, you are seen,
You are loved beyond measure. And right now in this very moment I am calling you to step into that truth. And yet, some of you still hesitate. You wonder, what if this is not for me? What if I am too broken? What if I have strayed too far? Oh my precious child, do you not know? There is no place you can go where my love cannot reach you. There is no sin too great, no past too dark, no failure too deep that my grace cannot cover. I do not choose you because you are perfect. I choose you because I love you. And my love is greater than your weakness, stronger than your past, deeper than your doubts. So I ask you again, what will you do? Will you stay where you are, trapped in hesitation, or will you step forward into the unknown, into the divine, into the miraculous? Because make no mistake, something is shifting even now. My spirit is moving. लोग के फाइट के बीच में फोर्थ डिस्ट्रिक्ट के लीडर शंजकी पहुंचता है। शंजकी बोलता है, ब्रदर भी ब्रदर, या आप दोनों के दोनों ही बबल्फी और डिफेंसिव पोजीशन में हो। इसी वजह से हान जैन का आपके साथ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। क्यों ना ऐसा हो कि नजन मेरे साथ में फोर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाए, वहां पे वो इजिली रेलिक्स को एक्सप्लोर कर पाएगा। अलग अलग जगह पे जाके उसे बहुत कुछ ही हो सकता है। उसकी यह बात सुनने के साथ ही बीकिंग और यद दोनों ही काफी गुस्सा हो गए होते हैं। फालतू बात करना बंद करो, यहां पे हम दोनों बात कर रहे हैं ना। तुम्हारा कहां से नंबर आ गया, मास्टर बोलते शोर करना बंद करो, मुझे यहां फोकस करने दो। जहां देखो वहां तुम लोग अपनी जंगली हरकतें ही चालू कर देते हो। तुम लोग का मास्टर होने के तौर पे मुझे यहां पे कितनी बेइज्जती सनी पड़ती है। मास्टर की बात सुनने के साथ ही वो तीनों का काफी शौक आते बोलते हैं, मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब से हम लोग बिल्कुल भी फाइट नहीं करेंगे। उसके बाद मास्टर बोलते हैं जिनजन्स टेस्ट के बारे में। आखिर तुम क्या सोचते हो, जिनजुआन बोल रहा होता है। मेरे हिसाब से ये टेस्ट किसी भी काम का नहीं। हालांकि यहाँ पे ब्लैक बीटर मंस्टर की स्किन काफी मोटी होती है, लेकिन इस बच्चे के म्यूजिक के अंदर रेनिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह चाहे इसके सामने कितने मंस्टर क्यों ना आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो यहाँ पे सबको इजिली हरा देगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे इस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, और अगर हमें उसे टेस्ट करना है तो इसके लिए सबसे हाई लेवल का टेस्ट रखना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्लियर सोच पाएंगे इस बच्चे के साथ में क्या करना है। मास्टर बोलते हैं फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर सबसे हाई लेवल का टेस्ट करेंगे, ताकि हम लोग क्लियरली पता चले इस बच्चे के बारे में कितना टैलेंट है। वही हम देखते हैं मिस्टर जाव को, जो कि उन लोग की बातों को सुन रहा होता है। मिस्टर जाव सोच रहा होता है सबसे हाई लेवल का टेस्ट, ये तो काफी कमाल की बात है। हाँ जना, मैं भी यहाँ पे देखता हूं तुम इस मैट को कैसे हैंडल करोगे। तुमने यहाँ पे वीक वीक मंस्टर को तो इजिली हरा दिया, और अब नहीं हरा पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे सामने बहुत ही पावरफुल मंस्टर आने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को वापस आईना का सीन दिखाई देता है। टीचर बोलता है यहाँ पे हमारे सुपी की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है, वो चाहते हैं हम लोग यहाँ पे हान जन के टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल को सबसे ज्यादा हाई लेवल पे कर दें। तो इसी वजह से अब यहाँ पे हान जन के लिए थर्ड डिफिकल्टी स्टेज आएगा, जिसके अंदर 10 सेकंड लेवल के जाइंट आर्म लिजर्ड होंगे। वहीं 10 सेकंड रैंक की थंडरबर्ड्स होगी सेकंड रैंक के। दो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और भले ही यहाँ पे नजन ट्रिपल एस रैंक पे है, फिर भी 1 से नहीं जीत पाएगा। और फिर भी हाईरफ चाहते हैं कि वो यहाँ पे नजन की पावर को सही से टेस्ट करें। इसी वजह से अब यहाँ पे इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस में खड़े सारे लोग बोल रहे थे 1 मिनट को क्या, यहाँ पे काफी गलत नहीं हो रहा है। इन लोगों ने यहाँ पे नजन के टेस्ट को थर्ड तक लेके चले गए, जबकि जो एस रैंक का बंदा था उसने भी यहाँ पे फर्स्ट रैंक के टेस्ट दिया था। अगर बात की जाए जाइंट आमंड लिजर्ड की, तो वो डिफेंस टाइम मंस्टर है, और वहीं जो थंडरबर्ड से उनका अटैक काफी खतरनाक डैमेज देता है। तो अब यहाँ पे इन दोनों मास्टर के कॉम्बिनेशन की वजह से ये टेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। यहां तक 1 सेकंड रैंक के मास्टर के लिए इसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हान, जिसने कि अभी अभी यहाँ फर्स्ट रैंक के तौर पर वेकन किया है, वो तो पक्का से यह काम नहीं कर पाएगा। उल्टा यहाँ पे इस टेस्ट की वजह से नजन की बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। वहीं हम देखते हैं हनजन बोल रहा होता है, फाइनली यहाँ पे ऐसा टेस्ट आया जिसको देख के मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे काफी सीएस होने की जरूरत है। लगता है फाइनली अब यहाँ पे कम से कम ये बैटल 1 सेकंड के अंदर खत्म नहीं होगी। लोमा बोल रहा होता है, हाँ जैन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इतने पावरफुल मंस्टर के सामने से सिर्फ तुम्हारी डेड बॉडी वापस आएगी। उसके बाद हम देखते हैं लिजर्ड और थंडरबर्ड दोनों ही नजन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं थंडरबर्ड नजन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ऊपर एक काफी खतरनाक सोनिक अटैक करती है। नजन बोलता, चलो मेरे सोल्जर्स बाहर निकलो, इन लोग को दिखाओ कि आखिर यहाँ पे रियल अटैक होता क्या है। नजन के फुकजी किन को प्ले करने के साथ ही उसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकलने लगते हैं, जो कि सीधे उन मस्टर्ड केप अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोग का अटैक इतना खतरनाक होता है कि लिजर्ड का पावरफुल डिफेंस भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता। तो अभी हम देखते हैं सही थंडरबर्ड सामने की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करती है।
उस अटैक के लगने की वजह से वो सोल्जर्स गायब होना स्टार्ट कर देते हैं। हान जन बोलता है ठीक है, बारी आ चुकी है कि मैं यहाँ पे एक और स्किल को यूज करूं। उसके बाद हम देखते हैं हंज एंड ब्रेक थ्रू सॉन्ग पर यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया होता है, यहां तक कि थंडर अटैक भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है कि मैं तुम लोग को खत्म कर दूं, क्योंकि यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर इतना भी कुछ खास नहीं बचा। शॉक होते सारे बंदे बोल रहे होते 1 मिनट को आखिर ये पॉसिबल कैसे है। हानजन यहाँ पे थंडरबर्ड के अटैक करने से इतनी नहीं निकल पाया। आखिर हान की पावर है कितनी, यहाँ तक कि नजन इन मॉन्स्टर के ऊपर काउंटर अटैक भी करने वाला है। कै में यहाँ पे फर्स्ट रैंक का मास्टर बहुत सारे पावरफुल व सेकंड रैंक के मॉन्स्टर को इतनी इली हरा देगा। क्या ये है एक ट्रिपल एस रैंक की पावर लगता है। यहां पे हम सारे लोगों ने नसजन की पावर को बहुत ही अंडरएस्टिमेट किया। भले उसके पास में ई रैंक का सोल वेपन है, पर फिर भी हम सार लोग से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अभी हम देखते हैं बाकी जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों ने हान जन को घेर लिया होता है, और वहीं हम देखते हैं हान जन अपनी ब्रेक थ्रू उसके लिए यूज करता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वो सारे के सारे मॉन्स्टर मारे गए होते हैं। ये देख के शॉक हो। जन ने इस टेस्ट को वापस से पास कर लिया। सच में यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे हान जन की पावर को देख लो। मैंने आज से पहले किसी भी ट्रिपल एस रैंक को अपने सामने फाइट करते हुए नहीं देखा था, पर आज मैंने खुद की आंखों से देख लिया। एक ट्रिपल एस रंग और एस रंग के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। शॉक होते लूमा बोल रहा होता है आखिर इस बंदे के पास में कितनी पावर है। ये यहाँ पे हम सारे लोग के सामने अपनी पा को छुपा रहा था। इसने यहाँ पे सेकंड रैंक के इतने सारे मॉन्स्टर को इतनी इजीली हरा दिया। मैंने आज से पहले टेस्ट के अंदर किसी को भी यह काम करते हुए नहीं देखा था। वही हम देखते हैं जेच बोलते हैं नसजन ने यहाँ पे थर्ड डिफिकल्टी स्टेज को भी पार कर लिया है। सच में नसजन तुमने यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है। शॉक होते भी किंग बोल रहा होता है ये बच्चा तो बहुत ही कमाल के निकला, मैंने इसके बारे में इतना इमेज नहीं किया था। जाइंट टाम लिजर्ड और थंडरबर्ड दोनों ही बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, और इसने यहाँ पे ऐसे 20 मॉन्स्टर को सिर्फ 2 अटैक के अंदर ला दिया। सच में यह बहुत ही बड़ी चीज है। आखिर एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। लिन जिन जुआन बोल रहा होता है इसकी जो म्यूजिक स्किल्स है वो भी काफी कमाल की है। उसने अपने म्यूजिक की हेल्थ से अपनी स्पीड को 20 गुना बढ़ा लिया था। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर उसके सामने कुछ नहीं कर पाया। वहीं हम देखते हैं मास्टर सोच। तो काफी अजीब बात है कि हान जन के सोल वेपन GIUA सच में एक ई रैंक की सोल वेपन है, या फिर यहाँ पे हम लोग से को छुपाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो बोल रहे होते एफओ मेरे पास आओ। तो अभी हम देखते हैं वहां पे ओल्ड बटलर काफी स्पीड से आ गया होता है। एफओ बोलता है मास्टर बताइए आखिर आपकी क्या ऑर्डर। मास्टर बताइए स्पीड की रैंक जानने का तो तुम एक काम करो, फारस जाओ और जया यूवे की रैंक चेक करो। मुझे जानना है कि आखिर यहाँ पे जया की रियल रैंक क्या है, क्योंकि जो हम लोग को बताई जा रही है ना वो तो पक्का से फेक है। एफओ बोलता है मास्टर मुझे पता था या आप ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे जिया की रैंक चेक करी। पर सही कहूं बहुत बार चेक करने के बाद में पता नहीं कर पाया कि आखिर वो है क्या। जहां तक मैं देख पा रहा हूं JIUV और मिस लिन जन दोनों ही एक तरह के सोल वेपन्स है। मास्टर बोलते तुम्हारे कहने के हिसाब से बिल्कुल लिन जन की तरह ही जिया की पावर्स को अवेकनिंग स्टोर ने ई रैंक के तौर पे आइडेंटिफिकेशन की तो वो पता नहीं लग पाया, और शायद से यहाँ पे नजन के साथ में कांटेक्ट करने की वजह से उसकी पावर्स अवेकन हो पाई, और अब वो यहाँ पे इतनी पावरफुल बन चुकी है। एफओ बोलता है मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है। हमारी जो मिस लिन जन है उनके साथ भी यही सेम काम हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है हान जन की हेल्प से वो अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर पाए। मास्टर बोलते तो काफी अजीब बात है। अगर यहाँ पे ये बात सच हुई ना तो हान जनकन का लिन जन से मिलना बहुत ही जरूरी है। शायद से यहाँ पे लिन जन का फ्यूचर अभी से भी चेंज हो सकता है। वैसे हमारी जो लिजन है उसने भी ई रैंक के तौर पे अकन किया है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके सोल वेपन का नाम क्या है। एओ बोलता है मिस लिन जन के सोपन का नाम सेनन कोल्डन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हंस जन बोल रहा होता है टीचर मैं अभी रुकना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मैं इस टेस्ट को आगे कंटिन्यू करूं। टीचर बोलते हैं नजन मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम शेयर हो, क्योंकि आगे के टेस्ट बहुत ही खतरनाक है, शायद से तुम यहाँ पे उन टेस्ट को बिल्कुल भी हैंडल ना कर पाओ। हान जन बोलता है सर आप बिल्कुल भी डसा मत, मैं शेयर हूं, मुझे पक्का से यकीन है मैं ये काम कर पाऊंगा। उसके बाद टीचर बोलते फिर ठीक है मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं बस। हाँ जन तुम ध्यान रखना क्योंकि तुम हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही पावरफुल एसेट हो, तुम्हारे साथ में यहाँ पे कुछ भी हुआ ना तो जवाब देना काफी भारी पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं वहां पे नजन के सामने 4th स्टे की डिफिकल्टी अब जिसके अंदर पहले के मुकाबले बहुत ही पावरफुल और बड़े मास्टर बाहर निकल रहे होते हैं ना, सिर्फ उनका रैंक बहुत ज्यादा हाई होता है बल्कि उनकी स्पीड भी इतनी फास्ट होती है कि हान भी बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। जैसे ही सेंटीपीड मास्टर नजन के ऊपर अटैक करता है, नजन अपनी एबिलिटी के हाथ से
उसको एक झटके में मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं नजन बाकी सारे मस्टर तो आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पे तुम लोगों से फाइट करके मैं अपनी लिमिट्स को चेक करूंगा, मुझे जानना है मैं यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर आखिर कहां तक जा सकता हूं। उसके बाद हान जंग अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक करते हुए उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है। ऐसा ही करते करते ना जंग आगे बढ़ रहा होता है और वो 7 यहां तक कि स्टेज 8 को भी पार कर लेता है। सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर नजन ने उस पूरे ईना के अंदर लास्ट के ढेर लगा दिए होते हैं। इतने राउंड्स के अंदर अभी तक कोई मास्टर उसको टच तक नहीं कर पाया। घबराते हुए टीचर बोल रहे होते हैं, हाँ जन तुम यहाँ पे लगातार 9 राउंड जीत चुके हो, ऑलरेडी तुमने यहाँ पे टॉप रैंक हासिल कर ली है, तुम चाहो तो रुक सकते हो। नजन बोलता है, टीचर मुझे अभी नहीं रुकना, कम से कम मुझे यहाँ पे स्टेज 10 को पार करना है। गुस्सा करते हुए टीचर बोल रहते हैं, हाँ जैन तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, यहाँ पे इस टेस्ट के स्टार्ट होने के साथ ही आज तक कोई भी स्टेज 10 को पार नहीं कर पाया, तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसको पार कर पाओगे? इसके अंदर जान जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। मैं तो से यही कहूंगा प्लीज ये मत करो। वहीं हम देखते हैं ऑडियंस में बैठे सारे बंदे बोल रहे थे, मैं मानता हूं हानस जंग बहुत ही कमाल का है, पर फिर भी चाहे जो भी बात है, हानस जैंग ने यहाँ पे अभी वेकन किया है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो यहाँ पे लेवल 10 के मॉन्स्टर को बिल्कुल नहीं रख सकता है। यहाँ पे सिंपली टॉप रैंक हासिल करने के बावजूद भी अपने बड़े को इतने बड़े खतरे में डालना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। दूसरा बंदा बोल रहा था 10 डिफिकल्टी लेवल इस पूरे टेस्ट का फाइनल लेवल है, उसके अंदर मास्टर बाहर निकलेगा ना, वो एक 3rd रैंक का बीस्ट होगा। अगर हान जैंग को बिल्कुल भी मरने का शौक नहीं है तो उसे यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए। एक समझदार को पता होना चाहिए कि उसे कहां पे रुकना है। हान जंग चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो इनविंसिबल तो नहीं है ना। बकिंग बोल रहा होता है, नजन तुम काफी कमाल के हो, जब मैंने ये टेस्ट दिया था ना तब मैं डिफिकल्टी लेवल 9 तक पहुंचा था, पर वो एक बहुत